नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से हम स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में आतंकी खतरा, आतंकी हमले का खतरा और इसके मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रात 8 बजे से तमाम बॉर्डर्स जो है दिल्ली के वो सील कर दिए गए हैं। कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी आज किया गया है। सुबह से ही दिल्ली पुलिस, एनएसजी अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 26 जनवरी की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल है कल, और इसके मद्देनजर माना जा रहा है कि कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और इसी के जरिए लोगों को सावधान किया है। राजधानी में एक ऑल्टो से भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि माना जा रहा है कि हो सकता है आतंकियों ने इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया हो। इस बीच चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है और कोशिश यही है कि कोई भी रिस्क ऐसे वक्त पर नहीं ली जाए। राजधानी में आतंक का इतना बड़ा खतरा और इसी खतरे के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस ने आज मॉक ड्रिल किया है। 3 जगहों की आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज राजधानी में द्वारका कोर्ट, इसके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में और तमाम अलग अलग जगहों पर किस तरह से मॉक ड्रिल के जरिए ये देखने की कोशिश की अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, अगर किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आतंकी हमला करते हैं तो पुलिस उसका कैसे सामना कर सकती है, उसे कैसे रोक सकती है। और ये मॉक ड्रिल्स का सिलसिला है। बीते दिन भी कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया था और आज भी किया गया है। अलर्ट जारी होने के बाद तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी का ये सबब बन चुका है और इसी के मद्देनजर इस तरह के मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली पुलिस की तैयारी में कम से कम कोई भी कमी नहीं रहे। भीड़ भाड़ वाले इलाके, मॉल्स, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द जो बड़े बाजार हैं उनके इर्द गिर्द इस तरह के आतंकी हमले हो सकते हैं और इन्हीं सब पर इस तरह का मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में आतंकी हमले के मद्देनजर क्या वहां की पुलिस पूरी तरह से सशक्त है, कैसे वो इसका सामना करेंगे और कैसे किसी भी आतंकी हमले को नाकाम साबित करने में उनके कदम उठेंगे। इसीलिए ऐसे मॉक ड्रिल्स। राजधानी में इस तरह की तैयारी है, लेकिन सिर्फ राजधानी ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों में 26 जनवरी करीब है और इसी के मद्देनजर हाई अलर्ट पर इस वक्त देश है। आईबी और एनआईए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं और बताया जा रहा है 14 लोगों को, कुल 14 संदिग्धों को पाया गया है। 5 को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों को हिरासत में रखा गया है और राजधानी से दूर अब तमाम अलग अलग शहरों में आईएसआईएस के संदिग्धों को इस तरह से पकड़ा जा रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया अब भारत भी है आईएसआईएस के निशाने पर। कई भारतीय युवाओं के दिमाग में आईएसआईएस सरगना अबू बकर बगदादी का जहर। हिंदुस्तान के कई शहरों में फैला आईएसआईएस का जाल। कई ठिकानों से गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के आतंकवादी। इराक और सीरिया में कत्लेआम मचाने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस की धमक अब हिंदुस्तान में दिखाई देने लगी है। सबसे खूंखार आतंकी संगठन की दहशत अब भारत में भी महसूस की जा रही है। इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अब देश में भी धड़ाधड़ गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब भारत में भी आतंकी संगठन की खतरनाक साजिश की जड़ें भीतर तक फैलने लगी हैं। 22 जनवरी को ही 3 राज्यों से गिरफ्तारियों की लड़ी सी लग गई। कर्नाटक में बेंगलोर से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 लोगों को वहीं से हिरासत में लिया गया।
मैंगलोर से भी एक गिरफ्तारी हुई, जबकि टुमकुर से एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया। हैदराबाद से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई से भी एक संदिग्ध ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और ठाणे से 2 संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी छापेमारी में ISIS के एक संदिग्ध दहशतगर्द को हिरासत में पकड़ा गया। IB has sent their inputs to Karnataka police and they have been monitoring. So yesterday they've picked them up. हिंदुस्तान में ISIS की धमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी और IB ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में शुक्रवार शाम तक कुल 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका था और शंका के घेरे में 14 लोगों से पूछताछ की गई। ISIS का खतरा भारत पर दोहरा है। एक और जहां ISIS के मॉड्यूल पेरिस की तर्ज पर बड़े हमले की फिराक में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ISIS का व्यक्ति लोन वोल्फ अटैक कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती उभर कर सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने भी रुड़की और हरिद्वार में रेड डाली और हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। हम आपको ये भी बता दें कि 19 जनवरी को ही उत्तराखंड से ISIS के 4 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय के उच्च सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग शहरों में ISIS बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। इसका खुलासा खुफिया एजेंसियों ने किया है। देश भर में ISIS के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन IB 26 जनवरी को ISIS के वुल्फ अटैक की धमकी को लेकर भी चिंतित है। छापेमारी में जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी देश के अलग अलग शहरों में आतंकी हमले की फिराक में थे। सरकार ने दम भरा है कि ISIS के किसी भी साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयारी पूरी है। जहां तक हम समझते हैं कि बहुत सालों के बाद इतना ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने क्रैक डाउन किया है हर जगह में, तो एक उसको ये दर्शाता है कि हम लोग कितने एक फोकस तरीके से अपना कदम उठा रहे हैं और इससे देश के लिए एक सुरक्षा का माहौल, एक सुरक्षित देने का जो हमारा कमिटमेंट है देशवासियों को, उसके उस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। जो लोग इस तरह की साजिश कर रहे हैं, हमारी सरकार उनको जवाब दे रही है, समाज में भी जवाब मिल रहा है। भारत में कितनी भी कोई कोशिश कर ले, ISIS की पैर जमने वाली भारत में नहीं। ISIS के आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने हरिद्वार और रुड़की से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। अब पुलिस ISIS के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। 26 जनवरी बेहद करीब है और उससे पहले आतंकी संगठनों की धमकी और संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से साफ है कि सरकार बेहद चौकन्नी है। हल्की सी भी चूक बड़ी घटना की शक्ल में सामने आ सकती है। जरा सी भी लापरवाही देश के कई इलाकों को लहूलुहान कर सकती है। आतंकी हमले की साजिश के साए में सरकार के साथ जरूरी है कि जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जागरूक और चौकन्नी रहे। बैंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ चिराग गोठी और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। जांच एजेंसीज ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं, अलग अलग शहरों में कर रही हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, राजधानी में मॉक ड्रिल, राजधानी को महफूज रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और NSG ने मिलकर अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल किया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की ये मुस्तैदी, ये चौकसी, ये तैयारी किसी भी आतंकी संगठन के हमले या उसके मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए है। ये ISIS की उस धमकी के जवाब में है जिसमें उसने भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए दिया है। गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली के 3 अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल किया। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ NSG के कमांडो ने भी अपनी मुस्तैदी को परखने के लिए मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। दिल्ली को किसी भी आतंकी हमले से सुरक्षित रखने के लिए 26 जनवरी से पहले ऐसे ही कई मॉक ड्रिल और होंगे, जिससे कहीं भी जरा सी भी चूक की गुंजाइश न बचे।
इस वक्त हम द्वारका कोर्ट के बाहर खड़े हैं। द्वारका कोर्ट में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की कॉम्बिंग चल रही है। चारों तरफ से पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। जो पुलिस की हथियारबंद यहाँ पे पहुंचे हुए, बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे पहुंचा हुआ, और आप देखिए पुलिस किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन ले रही है। जो हमारी कमांडो की टीम थी और डिफरेंट एजेंसी से जो आए थे, और जिसमें फायर ब्रिगेड है, DCS है, और हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, इन सबका कोऑर्डिनेशन जो है उसमें देखा गया है। द्वारका कोर्ट के मॉक ड्रिल में नकली आतंकवादी को दबोचने के लिए ईगल कमांडो की टुकड़ी, बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड की टीम, क्विक रिएक्शन टीम, एम्बुलेंस को मोर्चे पर लगाया गया। ये सब कुछ हो रहा है साजिश के उन तारों को बेनकाब होने के बाद, जिसमें खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि ISIS भारत में आतंकी हमले की फिराक में है। आतंकी खतरे से निपटने के इसी क्रम में NIA और IB ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें अकेले शुक्रवार को ही 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको एक बार गिरफ्तार किए गए ISIS के संदिग्ध आतंकियों के नाम भी बता दें। मुंबई से मुश्ताक शेख, हैदराबाद से मोहम्मद नफीस खान और मोहम्मद शफीक मोइनुद्दीन खान, बेंगलोर से मोहम्मद अफजल और मैंगलोर से नजरुल हुदा की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि गिरफ्तार संदिग्धों का परिवार किसी भी आतंकी साजिश में शामिल होने से साफ इनकार कर रहा है। बोलते हैं ना कि एक आदमी पे सब लोग झपट चुके थे और उन लोग इमीडिएटली उनको हैंडकफ किया, पीछे हैंड उनका बांध दिया था, वैसे ही रखा उनको बहुत देर तक। ही वाज इन पेन एक्चुअली, दे वर ट्रीटिंग हिम वेरी इनह्यूमनली। नीचे बिठा दिया, सारे सोफे पे बैठे रहे, और जो बच्चे कुचे थे वो बोल रहे हैं, मुझे पे गन दिखा के बोल रहे हैं कि वेपन कहाँ है। मुझे तो पता नहीं कि क्या वेपन के बारे में बात कर रहे हैं। सभी संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं, जिनकी जांच हो रही है। जाहिर सी बात है, भारत अब किसी भी आतंकी धमकी को ध्वस्त करने की तैयारी में कमी नहीं रखना चाहता। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी, मुंबई से विद्या और आरिज चंद्रा के साथ हिमांशु कुमार मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक इश्क वाली शादी और उसका इतना भयावह एंड। 11 महीने पहले का ये प्यार था, 2 महीने पहले की शादी थी और 10 दिन पहले ही बस हनीमून खत्म हुआ था। जी हाँ, ये मशहूर रेडियो जॉकी की बीवी की सुसाइड की कहानी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लव मैरिज का ये कैसा द एंड? आखिर क्यों किया दुल्हन ने सुसाइड? इश्क वाली शादी का क्लाइमैक्स क्या है? जी हाँ, ये कहानी है गुजरात के अहमदाबाद की। इसी सचिन टावर की 10वीं मंजिल से कूदकर भूमि ने अपनी जान दे दी। जी हां, वही भूमि जो अपनी शादी की फिल्म में अपने आरजे पति कुणाल के साथ बेहद खुश नजर आ रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि भूमि ने लव मैरिज के बाद मौत को गले लगाना बेहतर समझा। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में एक रेडियो जॉकी और उसकी पत्नी भूमि की कहानी का पूरा सच दिखाएंगे और ये भी पड़ताल करेंगे कि क्या ये वाकई आत्महत्या है या फिर कुछ और। सबसे पहले भूमि का आखिरी मैसेज आपको दिखाते हैं। यानी सचिन टावर से खुदकुशी। जी हां, जाते जाते भूमि यही लिख कर गई थी। दोपहर को एक 2:17 पे ये जो भूमिबेन देसाई करके है, उसने सचिन टावर जो 100 फीट रोड पे है आनंद नगर एरिया में, तो उसने अपने एक संबंधी को मैसेज किया था, उसके बाद सुसाइड कर लिया है। हम आपको बता दें कि जिस सचिन टावर से भूमि ने कूदकर आत्महत्या की, उसके पीछे भी एक बड़ा राज है। उससे पहले भूमि और आरजे कुणाल की ये कहानी सुनिए। 24 नवंबर को यानी 2 महीने पहले भूमि और अहमदाबाद के मशहूर रेडियो जॉकी कुणाल की शादी हुई थी, जबकि 11 महीने पहले दोनों के बीच प्यार और भूमि के परिवार वालों की माने तो 10 दिन पहले ही भूमि और कुणाल थाईलैंड से हनीमून मनाकर लौटे थे। 3 जनवरी को भूमि का बर्थडे भी था, जो दोनों ने थाईलैंड में ही सेलिब्रेट किया।
पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस सचिन टावर को भूमि ने आत्महत्या के लिए चुना, ना तो भूमि उस सचिन टावर में रहती थी और ना ही उसके किसी रिश्तेदार का घर वहां पर था। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि भूमि ने सचिन टावर की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी, या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी? शादी के बाद दोनों कितने खुश थे, अब जरा आपको दोनों की वो कहानी भी सुनाते हैं। जी हाँ, थाईलैंड हनीमून पर जाने से पहले दोनों ने अपने प्यार के मुकम्मल होने का एहसास भी किया था। I cannot get such person in my life because each and every minute was so exciting. It's been almost 11 months journey now and there is not a single minute where we feel like, you know, this was a wrong decision. So I'm really happy to have a person like him. Yeah, marriages and maybe the couples or whatever you say are made in heaven. शादी के बाद भूमि इतनी खुश थी, तो फिर थाईलैंड में ऐसा क्या हो गया कि वहां से आने के 10 दिन बाद ही भूमि ने सुसाइड कर लिया। बहुत डेयरिंग वाली, बहुत, मैंने बोला ना आपको, ऐसे पहले जो था ना तब वहाँ भी इतना फाइट, वो तो यूएस में थी, अकेली थी, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, तो फिर भी उसने वहाँ फाइट करके इधर आ गई थी अकेली। हम आपको बता दें कि भूमि के अतीत के पन्नों पर भी एक कहानी थी। जी हाँ, भूमि पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने अतीत का एक एक पन्ना कुणाल के सामने खोल कर रख चुकी थी। फिर क्यों दे दी भूमि ने जान? कहानी अभी बाकी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इश्क, शादी, फिर सुसाइड, वो भी एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से। इस बिल्डिंग में ना तो घर है, ना मायका है, ना ससुराल है। सचिन अपार्टमेंट से ही भूमि ने आखिर सुसाइड करने का फैसला क्यों लिया? You find it so exciting, so adventurous to know somebody who is completely opposite to you. I have a lot of reasons to be with her. Who is such a jolly person, who is like 24 hours, you know, entertainer. I'm a very hyper person, she's very silent. अहमदाबाद के जिस सचिन टावर की 10वीं मंजिल से कूदकर भूमि ने जान दे दी, बिल्कुल उसी के पास रेडियो जॉकी कुणाल का ऑफिस भी है। कुणाल वहीं से आरजेइंग करते हैं, यानी रेडियो पर इसी दफ्तर से बोलते हैं। फिर भूमि ने अपने सुसाइड मैसेज में भी लिखा, सुसाइड एट सचिन टावर। एक खास बात यह कि जिस सचिन टावर से भूमि ने छलांग लगाई, ना तो वहां भूमि का मायका है और ना ही भूमि का ससुराल। तो क्या भूमि सचिन टावर से कूदकर कुणाल को कुछ बताना चाहती थी, या फिर मामला कुछ और ही है? भूमि का परिवार सुसाइड को शक की नजरों से देख रहा है। उनका कहना है कि ये सुसाइड नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि लड़की जो है वो सीधी ऐसे ही गिरनी चाहिए, ऐसे उल्टी पड़ी है, ऐसे वो मालूम नहीं पड़ता है क्या है क्या नहीं। भूमि के परिवार वाले ये भी खुलासा कर रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। तो क्या थाईलैंड में हनीमून के वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई? कहा यह भी जा रहा है कि हनीमून से लौटने के बाद भूमि अपने पति कुणाल के साथ नहीं बल्कि अपने मायके में रह रही थी। वो 5 दिन 7 दिन से झगड़ते थे और इनकी मम्मी को आके बोलती थी कि ऐसे मेरे साथ झगड़ा कर रहा है और मुझे हैरान परेशान कर रहा है। और अब सचिन टावर में लगे सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें देखिए। जी हाँ, तस्वीरें 21 जनवरी की हैं, यानी गुरुवार को सुसाइड करने से पहले की। इस कार को खुद ड्राइव करके भूमि सचिन टावर में दाखिल हुई, लेकिन इसके आगे की कोई फुटेज नहीं मिली। अब परिवार को उम्मीद है कि हो सकता है कि आगे की सीसीटीवी तस्वीरों में कोई गहरा राज छुपा हो। हाँ, शक है 100%। मे बी अभी हम और ये सीसीटीवी इधर की भी फुटेज देखे तो मालूम पड़ेगा हमें कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। वो हमें अच्छी तरह से दिखे मिले तो बराबर। अहमदाबाद पुलिस भी इसी लाइन पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी हाँ, पुलिस सचिन टावर की पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। क्या भूमि गाड़ी में अकेले आई या फिर कोई उसके साथ था? पुलिस अपनी जांच में फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है। तो आरजे कुणाल से भी पूछताछ चल रही है, तो कुणाल के दोस्तों से भी दोनों के रिश्तों के बारे में छानबीन की जा रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। प्यार दुबई में हुआ था,
हनीमून थाईलैंड में, लेकिन सुसाइड अहमदाबाद में। बहुत ही रोमांटिक और फिल्मी अंदाज में ये पूरी कहानी, जहां पर रेडियो के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली भूमि को रेडियो जॉकी से ही इश्क हो गया। दोनों ने उसके बाद शादी की, हनीमून के लिए वो गए थाईलैंड, लेकिन वापस आकर अहमदाबाद में अचानक सुसाइड। सस्पेंस बढ़ गया है। रेडियो जॉकी कुणाल और भूमि देसाई की कहानी दुबई से शुरू होती है। जी हाँ, भूमि देसाई ने रेडियो पर एक कॉन्टेस्ट जीता था और इसी कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद भूमि को दुबई जाने का मौका मिला। यहीं पर भूमि की मुलाकात रेडियो जॉकी कुणाल से हुई। कुणाल पहली ही नजर में भूमि को देखकर इंप्रेस हो गए और भूमि के टैलेंट को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। भूमि दुबई से लौटी तो कुणाल और उसके बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और मुलाकातों में प्यार हो गया। हालांकि भूमि पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कोई अलग तरह का इंसान चाहती थी और वो उसे कुणाल में दिखा। परिवार वालों की माने तो भूमि ने कुणाल को अपनी पुरानी जिंदगी का एक एक सच बता दिया था। रेडियो के अंदर वो दुबई कॉन्टेस्ट था, ये 6 या 7वें महीने में समथिंग, मुझे मालूम नहीं है। तो उसमें इनकी मुलाकात हुई। ये लड़की जीत गई थी, तो फिर ये लोग लेके गए थे, उसकी मम्मी के साथ गई थी और फ्री टिकट मिली थी। हाँ, फ्री उसको मिला था, तो वो गई थी। तो फिर वहाँ इसका लव हुआ और इस तरीके से ये प्रॉब्लम, फिर ये शादी की हमने, क्योंकि लव मैरिज किया है तो फिर कर दो, हमने करवाया लव मैरिज। तो फिर 24 नवंबर 2015 को कुणाल और भूमि देसाई ने शादी कर ली और इस शादी को एकदम बॉलीवुड स्टाइल में यादगार बनाया। कुणाल ने दूल्हा बनने से लेकर भूमि के दुल्हन बनने तक, शादी के 7 फेरों से लेकर खुशियों के हर लम्हे का वीडियो एल्बम बनवाया। आरजे कुणाल और भूमि की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों के बीच में 6 महीने से भी कम वक्त में प्यार हुआ, शादी हुई और शादी के 2 महीने के भीतर ही भूमि की मौत भी हुई। भूमि अपनी शादी की कहानी का सिर्फ एक किरदार बनकर ही रह गई। अब भूमि की यादें हैं और आरजे कुणाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। काशी ने हिंदुस्तान का सरताज बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब जाकर बनारस को एक तोहफा दिया है। आलीशान तोहफा कह लीजिए, एक ऐसी ट्रेन जो अंदर से बिल्कुल प्लेन के जैसी है। माना जा रहा है कि ये पीएम का प्रीमियम तोहफा है बनारस को। तो ये है मेरा और मेरे कैमरामैन हिमांशु शर्मा का टिकट। ट्रेन भी तैयार है, महावरा एक्सप्रेस, इसके सफर के लिए हम तैयार हैं। आइए देखते हैं ट्रेन को अंदर से बनाया कैसा गया है। ये मिड लाइफ कोचेस हैं जो करीब 10 साल पुराने हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें, ट्रेन का रंग अलग है, नीले और पर्पल कलर के डब्बे हैं। और अंदर अगर आप आए तो भारतीय रेल में अक्सर टॉयलेट्स का बड़ा जिक्र होता था, यहां पर बायो टॉयलेट्स की बात की गई है। ये देखें आप, एक बड़ा मधुर संगीत बज रहा है अंदर। ये है बायो टॉयलेट्स, ये देखें आप। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा वो आए, क्योंकि देखिए स्वच्छता एक मिशन है और बायो टॉयलेट्स इसीलिए बनाए गए हैं जैसे एयरप्लेन्स में आप देखते हैं। और ये देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत सुंदर बनाया गया है इसको। और ये देखें आप, ये वैसे ही बनाए गए हैं जैसे आपने एयरक्राफ्ट में देखे थे। अब अंदर चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अभी लोग हैं कुछ, जाहिर सी बात है, नाइट रेवा। रेलवे सुरक्षा बल निरंतर आपकी सेवा में। रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर ये भी दे रखा है, अगर आपको कुछ जरूरत हो। ये देखें आप, ये AC2 है और आप ये देखें कोच। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आए आप, इधर आए जरा, मेरे कैमरामैन को मैं बुलाऊंगा। एक चीज आप जरा गौर से देखें। पहले तो ये देखें, वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन कम, ये बंद हो जाएगा तो आपकी टेबल बन जाएगी। आपको यहीं पे दे रखा है, पूरा मैग्नेटिक है। एक चीज जो ट्रेन में अक्सर होता था कि ऊपर कहां पर कैसे पहुंचेंगे, थोड़ा सा यहां पे रोकूंगा मैं सर, थोड़ा सा मैं आपको तो कहूंगा। ये देखें आप, ये सीढ़ियां देखें आप, ये सीढ़ियां आपने बनाई। मैं थोड़ा सा आपको चढ़ के दिखाता हूं, 1 मिनट। ये आप सीढ़ियां बनाई, ऐसे ऐसे आके आप आराम से ऊपर आ सकते हैं। और ये देखें, LED टीवी लगा हुआ है, ये म्यूजिक लगा हुआ है और इस म्यूजिक को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं यहां से। ये देखें आप, ये देखिए आप, ये म्यूजिक बना हुआ है। एक तथ्य मैं आपको और बताऊं कि ये नया कोच नहीं है, ये मिड लाइफ ओवरहॉलिंग के दौरान इसे इस तरह से बनाया गया है और इसमें पैसेंजर कंफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। ये जो बर्थ बनाई है इसको कहते हैं, ये जर्क फ्री बर्थ्स है, यानी इनमें जर्क नहीं लगता है। पूरा कोच जो है उसको बताया जा रहा है कि ये फायर प्रूफ कोच है। LED स्क्रीन्स लगा रखे हैं, बायो टॉयलेट्स आपको दिखाएं, सीढ़ियां बना रखी हैं
और सीट्स में अगर आप देखें कितना बड़ा है, ये चार्जिंग पॉइंट्स भी दे रखे हैं, रीडिंग लैंप दे रखा है, चार्जिंग पॉइंट्स है यहाँ पर, रीडिंग लैंप चार्जिंग पॉइंट्स आपके हैं। यहाँ पर आपको कुछ सामान अटकाना है तो उसके लिए जगह दे रखी है। ओवरऑल आपको जो फील है, आप ये समझ लें कि आपको ट्रेन के अंदर एयरक्राफ्ट वाली फील है, और वो भी बहुत स्पेशियस। अब आपको दिखाते हैं स्लीपर क्लास, इसमें एसी नहीं होता है। हिमांशु आइए जरा, एक मिनट, मैं थोड़ा आप लोगों से गुजारिश करूं। सबसे पहले तो टॉयलेट्स ही देख लेते हैं, आइए। ये देखिए जो हम आपसे कह रहे थे पहले, बायो टॉयलेट्स यहां पे भी बनाए गए हैं। स्लीपर क्लास और उसमें फर्क नहीं है ज्यादा। देखें आप, ये भी बायो टॉयलेट्स बनाए गए। ये इंडियन स्टाइल है, यहां पर वेस्टर्न स्टाइल दूसरी तरफ बनाया गया, वही बायो टॉयलेट जो हमने आपको सेकंड एसी में देखा। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में छोड़े जाते हैं आपको बाबा रामदेव की कुछ दिलचस्प तस्वीरों के साथ, बच्चों को योग सिखा रहे हैं। ये खबर। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। What's so good about Netflix? Well, there's a lot to love about Netflix. Arguably, after YouTube, Netflix is perhaps the most well-known